श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए 21 महत्वपूर्ण विचारों को समझने के लिए मैं उनके साथ संबंधित कहानियों को साझा करूंगा। ये कहानियां न केवल गीता के सिद्धांतों को स्पष्ट करेंगी, बल्कि जीवन में उन्हें लागू करने की प्रेरणा भी देंगी। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 47। विचार। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में नहीं। कहानी। एक किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में काम करता था। एक दिन उसके मित्र ने उससे पूछा कि यदि तुम्हारी मेहनत का फल न मिले तो क्या करोगे? किसान ने उत्तर दिया, मेहनत करना मेरा कर्तव्य है, फल देना परमात्मा का काम है। इस सोच के साथ वह बिना फल की चिंता किए अपने काम में जुटा रहता था। 2. योग कर्म सुकौशलम। अध्याय 2 श्लोक 50। विचार। कर्म में कुशलता ही योग है। कहानी। एक मूर्तिकार बहुत ध्यान से मूर्तियां बनाता था। एक बार किसी ने उससे पूछा कि तुम इतने परिश्रम से क्यों काम करते हो? उसने कहा, जब मैं अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो जाता हूं तो वह योग हो जाता है। 3. संयम ही सबसे बड़ा बल है। अध्याय 6 श्लोक 5। विचार। आत्मसंयम ही आत्मा की सच्ची विजय है। कहानी। एक राजा ने अपने राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति की खोज में एक प्रतियोगिता रखी। सभी योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आए, लेकिन अंत में एक साधारण व्यक्ति जिसे कोई न जानता था विजेता घोषित हुआ। जब राजा ने उससे उसकी ताकत का राज पूछा तो उसने कहा, मैंने अपने क्रोध और लालच को वश में कर लिया है, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। 4. क्रोध से विनाश होता है। अध्याय 2 श्लोक 2 63। विचार। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति का पतन होता है। कहानी। एक बार एक राजा ने क्रोध में आकर अपने प्रिय मंत्री को देश निकाला दे दिया। बाद में जब क्रोध शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मंत्री की मृत्यु हो चुकी थी। राजा ने समझा कि क्रोध में लिए गए निर्णय विनाशकारी होते हैं। 5. संसार की मोह माया से बचो। अध्याय 7 श्लोक 14। विचार। यह संसार एक माया जाल है। कहानी। एक संत ने एक शिष्य को संसार की माया से बचने की शिक्षा दी। शिष्य ने सोचा कि वह संसार को त्याग कर जंगल में जाकर तपस्या करेगा, लेकिन वहां भी उसे वस्तुओं के प्रति आसक्ति हो गई। संत ने कहा, माया से बचने का अर्थ है मन को शुद्ध करना, स्थान बदलने से कुछ नहीं होता। 6. धर्म का पालन करो। अध्याय 3 श्लोक 35। विचार। अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। कहानी। एक व्यक्ति को उसके गुरु ने घर जाकर अपने कर्तव्यों का पालन करने को कहा। उसने सोचा कि धर्म का पालन केवल मंदिर में पूजा करने से होता है, लेकिन गुरु ने उसे समझाया कि परिवार की सेवा और ईमानदारी से कर्तव्यों का पालन करना भी धर्म है। 7. अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अध्याय 18 श्लोक 18। विचार। अहंकार व्यक्ति को अंधकार में ले जाता है। कहानी। एक बार एक विद्वान अपने ज्ञान के अहंकार में चूर हो गया। उसने सोचा कि वह सबसे श्रेष्ठ है। एक दिन एक साधु ने उससे सरल प्रश्न पूछे जिनका उत्तर वह न दे सका। तब साधु ने उसे सिखाया कि अहंकार से ज्ञान की वृद्धि नहीं होती, विनम्रता से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। 8. सच्चा सुख मन की शांति में है। अध्याय 6 श्लोक 27। विचार। मन की शांति से ही सच्चा सुख मिलता है। कहानी। एक राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया और पूछा कि सच्चा सुख कहां मिलता है। सभी ने विभिन्न उत्तर दिए, लेकिन एक साधु ने कहा, सच्चा सुख मन की शांति में है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। 9. भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। अध्याय 9 श्लोक 22। विचार। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। कहानी। एक भक्त भगवान की आराधना में इतना लीन था कि उसे समय का भी भान नहीं होता था। एक दिन भगवान उससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसकी हर इच्छा पूरी की। भक्त ने केवल भगवान के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। 10. मृत्यु से मत डरो। अध्याय 2 श्लोक 27। विचार। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है
उसका पुनर्जन्म निश्चित है। कहानी, एक योद्धा युद्ध में जाने से डर रहा था क्योंकि उसे मृत्यु का भय था। उसके गुरु ने उसे बताया कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है क्योंकि यह जीवन का स्वाभाविक अंग है। योद्धा ने यह समझ लिया और निडर होकर युद्ध में भाग लिया। 11 ज्ञान सबसे बड़ा धन है। अध्याय 4 श्लोक 38। विचार, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। कहानी, एक गरीब लड़का ज्ञान प्राप्त करने की लालसा में जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। उसकी भक्ति और समर्पण से भगवान प्रसन्न हुए और उसे ज्ञान का वरदान दिया। वह लड़का आगे चलकर महान विद्वान बना और सभी ने उसे सम्मानित किया। 12वां निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अध्याय 6 श्लोक 16 से 17। विचार, जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कहानी, एक साधु ने अपने शिष्य को बताया कि यदि वह एक भगवान सर्वत्र है। अध्याय 13 श्लोक 16। विचार, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। कहानी, एक बालक को भगवान के अस्तित्व पर संदेह था। उसके गुरु ने उसे समझाया कि भगवान हर जगह हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए शुद्ध दृष्टि की आवश्यकता होती है। बालक ने गुरु की बात मानकर मन की शुद्धि के लिए ध्यान किया और अंततः भगवान को हर जगह महसूस किया। 14 माया का त्याग करें। अध्याय 7 श्लोक 14। विचार, माया को त्यागने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। कहानी, एक राजा ने सांसारिक सुखों से मुक्ति पाने के लिए त्याग का मार्ग अपनाया, लेकिन जब उसने माया का त्याग किया तो उसे सच्चे आनंद की प्राप्ति हुई। 15 क्षमा महान गुण है। अध्याय 16 श्लोक 3। विचार, क्षमा करना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। कहानी, एक बार एक व्यक्ति ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। जब उसे पकड़ लिया गया तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया। राजा ने कहा, क्षमा ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। 16 भगवान के प्रति समर्पण करें। अध्याय 18 श्लोक 10। विचार, सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। कहानी, एक भक्त ने भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उसने संसारिक मोह माया को त्याग कर भगवान की भक्ति में जीवन व्यतीत किया और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। 17 स्वयं पर विश्वास रखो। अध्याय 6 श्लोक 5। विचार, स्वयं को उठाने वाला स्वयं ही है। कहानी, एक बार एक युवक ने सोचा कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके गुरु ने उसे प्रेरित किया और प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं। अध्याय 3 श्लोक 21। विचार, प्रकृति के नियमों का पालन करो, वे अपरिवर्तनीय हैं। कहानी, एक व्यक्ति ने सोचा कि वह प्रकृति के नियमों से ऊपर है। उसने अपनी मर्जी से काम करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। तब उसने समझा कि प्रकृति के नियम अटल हैं और उन्हें मानने में ही भलाई है। 19 सभी प्राणियों में भगवान है। अध्याय 10 श्लोक 20। विचार, सभी जीवों में मैं ही स्थित हूं। कहानी, एक संत ने एक क्रूर शिकारी को सिखाया कि सभी जीवों में भगवान का वास होता है। शिकारी ने यह समझकर अपने कर्मों का परित्याग कर दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। 20 तुम्हारे भीतर ही भगवान है। अध्याय 15 श्लोक 15। विचार, मैं सबके हृदय में स्थित हूं। कहानी, एक बालक ने भगवान को खोजने के लिए कई तीर्थ यात्राएं की, लेकिन असफल रहा। अंत में एक साधु ने उसे बताया कि भगवान बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में है। बालक ने ध्यान किया और अपने भीतर ही भगवान को पाया। 21 समर्पण ही सच्चा धर्म है। अध्याय 18 श्लोक 66। विचार, अपने धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। कहानी, एक भक्त ने सोचा कि वह कितने ही धर्मों का पालन कर ले, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती। तब उसने सभी धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चुना। भगवान की शरण में उसे सच्चा सुख और शांति मिली। ये कहानियां श्रीमद् भगवद गीता के विचारों की गहरी समझ प्रदान करती हैं और जीवन में उन्हें लागू करने के लिए प्रेरित करती हैं। भागवत गीता में कई महत्वपूर्ण विचार और शिक्षाएं दी गई हैं जो व्यक्ति के जीवन को आध्यात्मिक और नैतिक दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। यहां मैं 21 प्रमुख विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। 1 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सही मार्ग है। 2. योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो। अपने मन को स्थिर और शांत रखकर ही व्यक्ति सही ढंग से कर्म कर सकता है। 3. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 4. अहिंसा परमो धर्म हो। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना सबसे बड़ा नैतिक नियम है। 5. ज्ञान योग। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना। ज्ञान ही सभी समस्याओं का समाधान है। 6. भक्ति योग। भगवत प्रेम और भक्ति से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह भगवान के साथ एकात्मता का मार्ग है। 7. साक्षी भाव। आत्मा हमेशा साक्षी होती है। जीवन में जो कुछ भी होता है आत्मा उस सब का साक्षी है, वह उसमें शामिल नहीं होती। 8. संसार असार है। इस संसार का कोई स्थायी तत्व नहीं है, केवल परमात्मा ही सत्य और शाश्वत है। 9. आत्मज्ञान। आत्मा अमर है। शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा अजर अमर है और पुनर्जन्म लेती है। 10. धर्म पालन। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने धर्म का पालन करे। धर्म पालन से व्यक्ति जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ता है। 11. सत्व रजस और तमस। ये 3 गुण प्रकृति के हैं। सत्व गुण से शुद्धता, रजस से कामना और तमस से अज्ञानता उत्पन्न होती है। 12. वैराग्य। संसार के सुख दुख में आसक्ति छोड़कर ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। 13. स्वधर्म पालन। अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह कठिन हो, दूसरों के धर्म का पालन करने से अधिक श्रेष्ठ है। 14. प्रकृति और पुरुष। प्रकृति सभी भौतिक वस्तुओं की जननी है और पुरुष वह चेतन तत्व है जो प्रकृति में शक्ति भरता है। 15. संसार एक रंगमंच है। यह संसार एक रंगमंच है जहां सभी जीव अपनी भूमिका निभाते हैं। हमें इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। 16. मोह और माया। मोह और माया व्यक्ति को भ्रमित करते हैं। हमें इनसे बचकर सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। 17. शांति प्राप्ति। मन को शांत करने से ही शांति प्राप्त होती है। शांत मन ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। 18. निर्मोह। मोह से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। मोह से मुक्त होने पर ही व्यक्ति परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकता है। 19. निर्भीकता। भगवान में श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति निर्भीक होता है। भगवान पर विश्वास रखने से ही व्यक्ति को भय नहीं होता। 20. स्मरण। भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर होते हैं और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। 21. सार्वभौमिक प्रेम। सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए क्योंकि सभी में परमात्मा का वास है। यह सबसे बड़ा धर्म है। ये विचार भगवत गीता के सार को प्रकट करते हैं और व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं। इन विचारों का पालन करके व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश जीवन को मार्गदर्शित करने के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इनमें से एक महत्वपूर्ण विचार है कर्म योग, यानी कर्म करने का मार्ग। इस विचार के साथ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी साझा करता हूं। कर्म योग की शिक्षा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साधु रहा करते थे। वे पूरे दिन ध्यान और साधना में लीन रहते और गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन एक बात साधु को हमेशा परेशान करती थी। गांव के लोग बहुत आलसी हो गए थे। वे सोचते थे कि भगवान सब कुछ करेंगे और इसलिए वे अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाते थे। एक दिन एक गांव वाला साधु के पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं बहुत ही गरीब हूं। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें ताकि वे हमें समृद्धि दें। साधु ने ध्यान लगाया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, उस गांव वाले को कहो कि वह कर्म करे, मैं उसके प्रयासों में सहयोग करूंगा। साधु ने गांव वाले को यह संदेश दिया, लेकिन गांव वाला अभी भी आलसी था और उसने सोचा कि सिर्फ प्रार्थना से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय बीतता गया लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन गांव वाला फिर से साधु के पास आया और बोला, महात्मा जी, भगवान ने मेरी मदद क्यों नहीं की? साधु ने उत्तर दिया,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वे तभी मदद करेंगे जब तुम कर्म करोगे। तुम्हें पहले अपनी तरफ से प्रयास करना होगा, तभी भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। गांव वाला इस बार समझ गया। उसने परिश्रम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। वह पहले से अधिक मेहनती हो गया और उसकी जिंदगी में समृद्धि आने लगी। गीता का संदेश। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। कर्मयोग का सिद्धांत हमें बताता है कि सही दिशा में मेहनत करते हुए हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस विचार के साथ हमें हर कार्य को ध्यानपूर्वक और पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए और फिर परिणाम को भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यही सच्ची भक्ति और कर्मयोग है। भागवत गीता भारतीय सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथों में से एक है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का हिस्सा है और महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, जीवन और कर्म के बारे में अद्वितीय ज्ञान दिया है। गीता के विचार न केवल आध्यात्मिकता और धर्म के बारे में हैं, बल्कि यह जीवन जीने की कला और आत्मा की प्रकृति के बारे में भी गहन शिक्षाएं प्रदान करती है। भागवत गीता के मुख्य विचार। कर्म का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कार्मा। गीता में कर्म का सिद्धांत प्रमुख रूप से उल्लेखित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में कर्म करना आवश्यक है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। यह विचार जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है और यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने के लिए परिश्रम करना चाहिए, फल की इच्छा किए बिना। कहानी। एक बार एक किसान अपने खेत में बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। वह बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल रही है। एक दिन उसके गांव में एक संत आए। किसान ने अपनी समस्या उन्हें बताई। संत ने उसे समझाया कि यदि वह अपने कर्म में ईमानदारी रखेगा और फल की चिंता छोड़ देगा तो उसे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। किसान ने संत के इस उपदेश को ध्यान में रखकर अपनी खेती जारी रखी और अगले साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। उसने संत के उपदेश को जीवन का मंत्र बना लिया और अपने हर कार्य में उसी सिद्धांत का पालन करने लगा। तर्कउडियाम डो। योग का महत्व। गीता में योग के विभिन्न रूपों के बारे में बताया गया है। योग का अर्थ है जुड़ना और यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। श्री कृष्ण ने भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग का महत्व समझाया है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। कहानी। एक बार एक युवा साधक ने एक योगी से पूछा, मुझे ध्यान में बहुत कठिनाई होती है, मन इधर उधर भटकता रहता है, मैं कैसे शांति प्राप्त कर सकता हूं? योगी ने उसे एक पत्थर देकर कहा, इसे नदी में फेंक दो और सुनो कि क्या होता है। साधक ने पत्थर को नदी में फेंक दिया और देखा कि पानी में लहरें उठी और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। योगी ने समझाया, तुम्हारा मन भी इसी प्रकार है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, प्रारंभ में विचारों की लहरें उठती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये शांत हो जाती हैं। यदि तुम निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो तुम्हारा मन शांति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार साधक ने निरंतर अभ्यास किया और उसे आत्मिक शांति की प्राप्ति हुई। तीसरा, आत्मा का अमृतत्व, द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। आत्मा शाश्वत है और शरीर केवल उसका वस्त्र है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कहानी। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरा समय अब निकट है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मृत्यु पर शोक करो। बेटे ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिता? वृद्ध ने कहा, आत्मा अमर है, यह शरीर मात्र एक वस्त्र है। जब समय आएगा
मैं इस वस्त्र को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी आत्मा शाश्वत रहेगी। पिता की मृत्यु के बाद बेटा दुखी तो हुआ, लेकिन उसे अपने पिता के उपदेश याद थे। उसने अपनी आत्मा की शाश्वतता पर ध्यान केंद्रित किया और शांति प्राप्त की। इस प्रकार आत्मा का अमृतत्व उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में सहायता करता रहा। टोको 4 भक्ति और समर्पण, डिवोशन एंड सरेंडर। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति मुझे सर्वस्व मानकर मेरी शरण में आता है, उसे मैं सभी पापों से मुक्त कर देता हूं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। खानी। एक भक्त महिला ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। उसके पति का निधन हो गया और उसे अपने बच्चों की परवरिश अकेले करनी पड़ी। उसने अपनी सारी परेशानियों को भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और निरंतर उनकी भक्ति में लगी रही। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान ने उसके सभी संकटों को दूर कर दिया। उसके बच्चे अच्छे से बड़े हुए और उसकी सारी समस्याएं हल हो गईं। महिला की भक्ति और समर्पण ने उसे जीवन की हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति दी और अंततः उसे परमात्मा की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। 5वां संभव इक्वानिमिटी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभव रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में संभव रखता है वह सच्चे अर्थों में ज्ञानी है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में सभी नागरिकों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा, राजन, तुम्हारा कर्तव्य महान है, लेकिन क्या तुम जीवन में संभव रख पाते हो? राजा ने कहा, हाँ गुरुजी। गुरु ने उसे एक परीक्षा देने का आदेश दिया। अगले दिन राजा ने देखा कि उसके राज्य में अचानक सूखा पड़ गया और उसकी फसलें नष्ट हो गईं। फिर भी उसने अपनी प्रसन्नता और धैर्य बनाए रखा। कुछ दिनों बाद राज्य में अचानक बारिश हुई और फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। राजा ने इन दोनों परिस्थितियों में संभव रखा और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। गुरु ने राजा की परीक्षा ली और उसे ज्ञानी और सच्चे भक्त के रूप में मान्यता दी। इस प्रकार राजा ने गीता के संभव के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाया और वह एक आदर्श शासक बना। तौरुओ 6 माया और वास्तविकता, माया एंड रियलिटी। गीता में श्री कृष्ण ने माया, भौतिक जगत की असत्यता, और ब्रह्म, सत्य के बारे में बताया है। माया वह है जो हमें भ्रमित करती है और हमें असत्य के पीछे दौड़ने पर मजबूर करती है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म को पहचान लेता है वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहानी। एक समय की बात है, एक साधु ने अपने शिष्य को माया के बारे में सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे एक जंगल में भेजा और कहा, वहां जाकर देखो कि तुम्हें क्या वास्तविक लगता है। शिष्य जंगल में गया और वहां उसे सुंदर दृश्य, पशु पक्षी और हरे भरे पेड़ दिखाई दिए। वह वापस आकर बोला, गुरुजी, सब कुछ बहुत वास्तविक लगता है। गुरु ने कहा, यह सब माया है, ये सब चीजें अस्थाई हैं और एक दिन समाप्त हो जाएंगी। शिष्य ने पूछा, तो वास्तविक क्या है गुरुजी? गुरु ने उत्तर दिया, वास्तविकता वह है जो कभी नहीं बदलती, जैसे तुम्हारी आत्मा। माया अस्थाई है और जो इस सत्य को समझ लेता है वह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शिष्य ने माया और वास्तविकता के बीच के अंतर को समझा और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान में लीन हो गया। अगीलालून 7 निष्ठा और विश्वास, फेथ एंड डिवोशन। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति निष्ठा और विश्वास के साथ मेरे नाम का जप करता है उसे मैं सभी संकटों से उबार लेता हूं। निष्ठा और विश्वास जीवन के सबसे बड़े सहारे हैं जो व्यक्ति को हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। कहानी। एक बार एक विधवा महिला अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों में बीत रहा था, लेकिन वह हमेशा भगवान कृष्ण के नाम का जप करती रहती थी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आई और सभी लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। महिला ने अपने बेटे को लेकर भगवान कृष्ण के नाम का जप करते। कहानी। एक बार एक महान पंडित अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करता था। उसने सोचा कि उसे सब कुछ पता है और वह सबसे बड़ा ज्ञानी है।
एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा और वहां के एक साधु से मिला। पंडित ने साधु से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत अहंकार का त्याग है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ दोगे तभी तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। पंडित ने साधु के इस उत्तर पर गहराई से विचार किया और उसे समझ में आया कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। उसने अपना अहंकार त्याग दिया और उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 9 मोक्ष का मार्ग, द पाथ टू लिबरेशन। गीता में श्री कृष्ण ने मोक्ष को जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया है। उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति केवल उस व्यक्ति को होती है जो अपने जीवन में सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति का पालन करता है। मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। कहानी। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 मुख्य चीजें आवश्यक हैं, सत्य, धर्म और भक्ति। यदि तुम इन तीनों का पालन करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। शिष्य ने गुरु के इस उपदेश को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। उसने सत्य का पालन किया, धर्म के मार्ग पर चला और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। कुछ समय बाद शिष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और उसने अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति की। उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई और वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। 10 संसार का स्वभाव, द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। गीता में संसार के अस्थायी स्वभाव के बारे में भी बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार अस्थायी और दुखों से भरा हुआ है। जो व्यक्ति इस संसार को अस्थायी मानकर अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देता है वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। कहानी। एक बार एक साधु ने एक राजा को बताया कि यह संसार अस्थायी है और यहाँ की हर चीज नाशवान है। राजा ने साधु की बातों पर विश्वास नहीं किया और कहा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कैसे विश्वास हो कि यह सब अस्थायी है? साधु ने राजा को एक छोटा सा पौधा देकर कहा, इस पौधे को रोज पानी देना, एक दिन तुम समझ जाओगे कि यह संसार अस्थायी है। राजा ने पौधे की देखभाल शुरू कर दी। कुछ समय बाद पौधा एक सुंदर पेड़ बन गया, लेकिन फिर धीरे धीरे वह पेड़ सूखने लगा। राजा को यह देखकर समझ में आ गया कि संसार की हर चीज अस्थायी है और उसे भी एक दिन समाप्त होना है। इस विचार ने राजा को गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया और उसने अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। निष्कर्ष। गीता के ये विचार जीवन को नई दिशा देते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। इन विचारों को अपने जीवन में अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं बल्कि आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। गीता का संदेश हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य, समर्पण और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में गीता के संदेश को समझ पाते हैं और जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता, अनंत ज्ञान की धारा। भागवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और इसका संवाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ है। गीता जीवन के गहन प्रश्नों और दार्शनिक दृष्टिकोणों का समाधान प्रस्तुत करती है जो किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में मार्गदर्शन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कथा का प्रारंभ। महाभारत के युद्ध के समय जब कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने युद्ध भूमि पर खड़े थे, तब अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे जिनके खिलाफ उन्हें युद्ध करना था। इस सोच से उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें यह अधर्म और घोर पाप प्रतीत हो रहा था। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह उपदेश दिया जिसे हम आज भागवत गीता के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के बारे में गहन ज्ञान दिया, जिसने अर्जुन के संशयों को दूर किया और उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाया।
कर्मयोग का संदेश। गीता का एक प्रमुख संदेश कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता के साथ लीन होना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता किए बिना। जीवन में हर इंसान को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, चाहे वह एक गृहस्थ हो, एक विद्यार्थी हो या एक अधिकारी। लेकिन कर्म के परिणाम को भगवान के हाथों में छोड़ देना ही सच्चा धर्म है। ज्ञान योग। गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का भी वर्णन किया है। उन्होंने अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर केवल नश्वर वस्त्र है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। उन्होंने कहा कि न कोई आत्मा को मार सकता है, न कोई उसे जला सकता है, न कोई उसे भिगो सकता है। ज्ञान योग का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि यह शरीर आत्मा का एक वाहक है। आत्मा अजर अमर और नित्य है। यह ज्ञान हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और जीवन के दुख सुख को आत्मा की दृष्टि से देख सकते हैं। भक्ति योग। गीता में भक्ति योग का महत्व भी बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी मनुष्य उन्हें श्रद्धा और भक्ति से याद करता है, वे उसके हर संकट का समाधान कर देते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में आता है, उसे जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। भागवत गीता, अनंत ज्ञान की धारा। भागवत गीता, जिसे अक्सर गीता कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और इसका संवाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ है। गीता जीवन के गहन प्रश्नों और दार्शनिक दृष्टिकोणों का समाधान प्रस्तुत करती है, जो किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में मार्गदर्शन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। कथा का प्रारंभ। महाभारत के युद्ध के समय जब कौरव और पांडव एक दूसरे के सामने युद्ध भूमि पर खड़े थे, तब अर्जुन अपने जीवन के सबसे कठिन संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके सामने उनके अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे, जिनके खिलाफ उन्हें युद्ध करना था। इस सोच से उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया। वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह अधर्म और घोर पाप प्रतीत हो रहा था। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह उपदेश दिया जिसे हम आज भागवत गीता के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा के बारे में गहन ज्ञान दिया, जिसने अर्जुन के संशयों को दूर किया और उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण दिलाया। कर्मयोग का संदेश। गीता का एक प्रमुख संदेश कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि इंसान को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता के साथ लीन होना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता किए बिना। जीवन में हर इंसान को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, चाहे वह एक गृहस्थ हो, एक विद्यार्थी हो या एक अधिकारी। लेकिन कर्म के परिणाम को भगवान के हाथों में छोड़ देना ही सच्चा धर्म है। ज्ञान योग। गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का भी वर्णन किया है। उन्होंने अर्जुन को आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझाया। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर केवल नश्वर वस्त्र है, जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। उन्होंने कहा कि न कोई आत्मा को मार सकता है, न कोई उसे जला सकता है, न कोई उसे भिगो सकता है। ज्ञान योग का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि यह शरीर आत्मा का एक वाहक है। आत्मा अजर अमर और नित्य है।
यह ज्ञान हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं और जीवन के दुख सुख को आत्मा की दृष्टि से देख सकते हैं। भक्ति योग। गीता में भक्ति योग का महत्व भी बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी मनुष्य उन्हें श्रद्धा और भक्ति से याद करता है, वे उसके हर संकट का समाधान कर देते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में आता है, उसे जीवन के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। भक्ति योग का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और सच्चे मन से उन्हें स्मरण करते हैं, तो हमें जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भक्ति न केवल हमें भगवान के समीप ले जाती है, बल्कि हमें जीवन के हर संकट से निपटने की शक्ति भी प्रदान करती है। गीता का आज के जीवन में महत्व। भागवत गीता का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में है। आज के युग में भी जब हम आधुनिक जीवन के कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, गीता हमें सही दिशा दिखाती है। गीता का कर्म योग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। यह सिद्धांत हमें काम के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना पैदा करता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ज्ञान योग हमें यह समझने में मदद करता है कि हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक अजर अमर आत्मा हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के दुख सुख को एक नई दृष्टि से देखने में मदद करता है और हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। जब हम अपने सभी कार्यों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं और सच्चे मन से उन्हें स्मरण करते हैं, तो हमें जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता की एक प्रेरणादायक कथा। अब हम गीता के इन अद्वितीय विचारों को एक प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया और कठिन परिस्थितियों में भी सच्चे धर्म का पालन किया। कथा, गीता का मार्गदर्शन। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम माधव था। माधव का जीवन बहुत साधारण था। वह रोज गांव के मंदिर में पूजा अर्चना करता और गांव के लोगों को गीता के उपदेश सुनाता था। यद्यपि वह गरीब था, फिर भी उसके जीवन में संतोष और शांति थी। माधव के पास केवल एक पुरानी गीता की पुस्तक थी, जिसे वह अपने हृदय के बहुत करीब रखता था। उसके लिए गीता ही उसका सबसे बड़ा धन था। वह प्रतिदिन इस ग्रंथ का अध्ययन करता और इसके उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करता। गीता के प्रति उसकी आस्था इतनी गहरी थी कि वह किसी भी समस्या का सामना करने में सक्षम था। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। एक भयानक बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। लोगों के घर बार बह गए और अधिकांश लोग बेघर हो गए। माधव का छोटा सा घर भी बाढ़ में बह गया। उसकी सारी संपत्ति जो थोड़ी बहुत थी, वह भी बाढ़ में बह गई। माधव के पास अब केवल उसकी गीता बची थी। जब गांव के लोग इस संकट से व्यथित हो गए, तब माधव ने अपनी गीता का सहारा लिया। उसने गीता के उस अध्याय को पढ़ा जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया था। उसने समझा कि यह संकट भी एक परीक्षा है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। माधव ने अपने आप को हिम्मत दी और गांव के लोगों की मदद करने का निर्णय लिया। वह गीता के उपदेशों को गांव के लोगों को सुनाने लगा और उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि यह संकट भी जल्द ही टल जाएगा। उसने उन्हें कर्मयोग का महत्व समझाया और यह बताया कि इस समय उनके कर्तव्य क्या हैं। धीरे धीरे माधव के उपदेशों से गांव के लोगों में हिम्मत आई। उन्होंने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू किया। कुछ लोग गांव की सफाई करने लगे, कुछ लोग आश्रय की व्यवस्था में जुट गए और कुछ लोग भोजन की व्यवस्था में लगे रहे। माधव ने खुद भी दिन रात गांव के लोगों की मदद की। गांव के लोगों ने अपनी कर्मठता और एकता से इस संकट का सामना किया और कुछ ही दिनों में गांव फिर से बस गया। लोग अपने अपने घरों को लौट आए और सब कुछ सामान्य हो गया।
माधव के इस कार्य को देखकर गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन माधव ने कहा, यह सब गीता का उपदेश है। मैंने केवल वही किया जो गीता ने मुझे सिखाया। माधव की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। गीता का उपदेश हमें जीवन के हर संकट का सामना करने की शक्ति देता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब हमें हर कठिनाई से उबरने का मार्ग मिलता है। गीता का सार। भागवत गीता का सार यह है कि जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अपने आत्मा को पहचानना चाहिए और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति रखनी चाहिए। गीता हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है और हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति केवल भगवान की शरण में ही प्राप्त हो सकते हैं। गीता के उपदेश न केवल धर्म और आध्यात्मिकता में हमारी सहायता करते हैं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में हमें सही दिशा दिखाते हैं। आज के समय में जब हम जीवन की भागदौड़ और समस्याओं से घिरे हुए हैं, गीता हमें धैर्य, संतोष और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाती है। गीता का यह अमूल्य ज्ञान हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सच्ची राह दिखाता है। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमें आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने का मार्ग मिलता है और जीवन के हर संकट का समाधान भी। निष्कर्ष, भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक मार्गदर्शक है। इसके उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होते हैं और हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाते हैं। गीता का सार हमारे जीवन में न केवल आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, बल्कि हमें कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का सच्चा अर्थ भी सिखाता है। गीता के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम हर संकट का सामना कर सकते हैं और जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हम गीता के मार्गदर्शन में चलते हैं, तब हमें सच्चे धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है और हम अपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता एक आध्यात्मिक यात्रा। सो परिचय। भगवत गीता, जो महाभारत के भीष्म पर्व के एक भाग के रूप में प्रस्तुत की गई है, एक दिव्य संवाद है जो कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध भूमि पर हुआ। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराइयों को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग, धर्म, कर्म और भक्ति के महत्व को समझाया है। यह कथा न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी गहन प्रकाश डालती है। कथा का प्रारंभ। महाभारत की युद्ध भूमि पर अर्जुन ने देखा कि वह अपने ही परिवार और प्रियजनों से लड़ने जा रहा है। उसकी मन स्थिति अत्यंत निराशाजनक थी। उसने युद्ध से पहले अपने धनुष को नीचे गिरा दिया और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। अर्जुन ने अपने सभी नैतिक और आध्यात्मिक संकोचों को व्यक्त किया और श्री कृष्ण से यह पूछ लिया कि क्या उसे इस युद्ध में भाग लेना चाहिए या नहीं। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन की वास्तविकता और उसके उद्देश्य को जानने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। इस दृष्टिकोण से मृत्यु और जीवन की अवधारणाएं बदल जाती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा की अमरता के कारण मृत्यु और जीवन के बीच का अंतर केवल भौतिक शरीर तक सीमित है, जबकि आत्मा का अस्तित्व अनंत है। कर्म और योग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए बिना फल की चिंता किए। कर्मयोग का तात्पर्य है कि हमें अपने कार्यों को निष्पक्षता और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता को छोड़ देना चाहिए। यह विचार हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। भक्ति और ध्यान। भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की भी शिक्षा दी। भक्ति योग का मतलब है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति संभव है। जब हम भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है। ध्यान योग।
ध्यान योग के माध्यम से भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को मानसिक शांति और आत्मा की गहराई को समझने का तरीका बताया। ध्यान का उद्देश्य मन और आत्मा को शांत करना है ताकि व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव को पहचान सके और भगवान के साथ एकाकार हो सके। समापन। भगवद गीता का संदेश न केवल धार्मिक है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने कर्मों को निष्पक्षता और समर्पण के साथ करें, कैसे भक्ति के माध्यम से भगवान के करीब जाएं और कैसे ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करें। इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए गए विचार और शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्षों पहले थीं। भगवद गीता के ये विचार न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं बल्कि जीवन की विभिन्न समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इसके अध्ययन और अनुसरण से व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता एक आध्यात्मिक कथा। भगवद गीता, जिसे हम गीता के नाम से भी जानते हैं, भारतीय दार्शनिकता और आध्यात्मिकता का एक अनमोल ग्रंथ है। यह महाभारत के भीष्म पर्व के 23वें से 40वें अध्याय तक का हिस्सा है और इसका संवाद भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन के बीच हुआ था। गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है बल्कि यह जीवन के उद्देश्यों, कर्म और योग के सिद्धांतों की गहन समझ भी प्रदान करता है। आइए इस ग्रंथ की आध्यात्मिकता को एक कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इलाप्त। कथा की शुरुआत धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत के माध्यम से महाभारत का युद्ध क्षेत्र देखा जाता है। अर्जुन और कृष्ण की गाड़ी कुरुक्षेत्र में खड़ी है और अर्जुन को युद्ध के मैदान की एक ओर सेना दिखती है। अर्जुन की आत्मा में एक बड़ी दुविधा है। उसका मन युद्ध के नैतिकता, परिवार और धर्म के बीच फंस गया है। उसे लगता है कि यदि वह युद्ध में भाग लेगा तो अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों की मृत्यु की जिम्मेदारी उसकी होगी। इस गंभीर स्थिति में अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से परामर्श किया। अर्जुन के दिल की गहराइयों से निकली यह आवाज आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों की खोज में लगी एक आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। द्वादश। श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले यह समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। इस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने अर्जुन को यह समझाने की कोशिश की कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर बदलता है। यह ज्ञान अर्जुन को संघर्ष के नए दृष्टिकोण के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग की बात भी बताई। कर्मयोग का है कि हम अपने कार्यों को केवल अपने कर्म के रूप में देखें, न कि उसके फल की चिंता करें। इस सिद्धांत का पालन करके हम अपने कर्मों को एक ईश्वरीय भेंट के रूप में देख सकते हैं और इससे हमें मानसिक शांति और संतोष प्राप्त हो सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग के महत्व को समझाया। भक्ति योग वह मार्ग है जहां प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर के साथ गहरा संबंध स्थापित किया जाता है। भक्ति योग के माध्यम से हम ईश्वर की दिव्य ऊर्जा को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ जी सकते हैं।